इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है और वो भी सबसे आसान तरीका से। देखिए, इससे पहले यदि आपको समीकरण बनाना बिल्कुल भी नहीं आता होगा, फिर भी कोई बात नहीं। यदि आप समीकरण को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक केवल आपको ध्यान से देखना है और यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप समीकरण को बनाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, समीकरण का जो भी प्रश्न रहता है ना, वह इस तरह से रहता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है 5x है बराबर 10 है। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, कैसे आप जानेंगे कि यह समीकरण है कि क्या है। तो देखिए, समीकरण का मुख्य पहचान यह रहता है ना कि उसके प्रश्न में बराबर का चिन्ह रहता है। क्या रहता है? तो उसके प्रश्न में बराबर का चिन्ह रहता है और इस तरह से आपको संख्याएं देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5x। तो समीकरण का जो भी प्रश्न रहेगा ना, उसमें आपको ABCD का अंक जरूर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बराबर का भी चिन्ह रहेगा। तो इस तरह का जो प्रश्न रहेगा ना, तो जान जाइएगा कि क्या है, तो यह समीकरण है। अब देखिए, इसको हम बनाएंगे किस तरह से। तो इसका बनाने का एक नियम होता है और नियम बहुत ही आसान है। इस पर समझिए। देखिए, कोई भी चिन्ह जो है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए बीच में बराबर है, ठीक। तो मान लीजिए यह प्लस है, तो बराबर के उस पार जाएगा ना, तो यह माइनस में बदल जाएगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जब प्लस बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी इसी तरह से होता है कि जब इधर माइनस रहता है और यह बराबर के उस पार जाएगा तो यह बन जाएगा प्लस। इसी तरह से मान लीजिए यदि कोई गुणा रहेगा और बराबर के उस पार जाएगा ना, तो यह बन जाएगा भागा। और उसी तरह से मान लीजिए यदि कोई भागा रहेगा और बराबर के उस पार जाएगा ना, तो यह क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा गुणा। इस बात को आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि समीकरण बनाते समय यह हमेशा काम में आएगा। क्या नियम है कि प्लस जो है बराबर के उस पार जाएगा तो यह माइनस में बदल जाएगा, माइनस जब बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस बन जाएगा। यह एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। गुणा का उल्टा भागा, भागा का उल्टा गुणा, जोड़ का उल्टा घटाव और घटाव का उल्टा जोड़। ठीक, इस तरह से हम याद करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए, समीकरण को बनाया किस तरह से जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए समीकरण है 5x बराबर 10। इसमें हमें करना क्या है, देखिए किसी भी समीकरण में ना जो यह ABCD का अक्षर होता है ना, जैसे कि यहाँ पर है x, तो हमें x का मान निकालना है किसी भी तरह से। क्या करना है, तो इन सभी प्रश्न में हमें x का मान ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5x। तो हम यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले चिन्ह देंगे। देखिए, यहाँ पर पहले से बराबर का चिन्ह है, तो इसलिए इसके प्रश्न को हम हल करते समय बराबर का चिन्ह नहीं देंगे, बल्कि इस तरह से चिन्ह देंगे। ठीक है, या फिर हिंदी का अक्षर जो है ना, यह या, इसको हम लिखेंगे। तो या लिखने से अच्छा है कि हम इस तरह से तीर का चिन्ह दे दें। ठीक है, यह चिन्ह देना बहुत ही आसान है। तो हम इस तरह से चिन्ह देंगे, शुरू में बराबर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 और x। तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह है आप बताइए। तो देखिए, यह जो है ना 5 और x, तो यह इस तरह से है 5 गुणा x, इस तरह से है। फिर बराबर में है क्या, तो बराबर में है 10। समझ में आ रहा है ना, यह बहुत ही आसान है। ठीक है, यह 5x है, तो यह इस तरह से है 5 गुणा x बराबर 10। हमें देखिए किसी भी प्रश्न में हमें x का मान निकालना है। तो हमें x के मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को इधर ही छोड़ देंगे इस तरह से। x बराबर, यहाँ पर देखिए पहले से क्या है, तो पहले से है 10, तो यह 10 ज्यों का त्यों। उसके बाद यह क्या है, यह है 5। इस 5 को हम उस पार भेजेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे। और 5 देखिए इसके साथ कौन सा संबंध है, तो 5 का गुणा का संबंध है। बीच में गुणा है ना, तो इसके साथ गुणा का संबंध है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना कि गुणा जब बराबर के उस पार जाता है तो किस में बदल जाता है, तो भागा में बदल जाता है। यह जो 5 है ना, इस पर आएगा तो यह 10 के नीचे हो जाएगा। भागा से कहने का मतलब क्या, इसमें भाग लगेगा तो 10 के नीचे आ जाएगा। अब इसको हमें कटा देना है, तो 5 दूनी का क्या होता है, यह होता है 10। ठीक, तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल कर आ गया x बराबर 2 और यही हो गया इसका राइट आंसर। इस तरह से समीकरण को बनाया जाता है। देखिए, यह समीकरण बहुत ही आसान है और यह इतना आसान है ना कि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो इस तरह के समीकरण को आप बिना इस तरह से कॉपी पर हल किए ही बना देंगे। देखिए, इसमें करना क्या था,
कुछ नहीं करना था, हमें x का मान निकालना है। तो 5 को उस पार भेजेंगे तो 10 में भाग लग जाएगा। तो इसी तरह से मालूम चल जा रहा है कि x का मान 2 आएगा। अब हम दूसरा समीकरण को बनाकर सीखते हैं। तो देखिए यह वाला समीकरण ना पहले वाले समीकरण से हल्का सा अलग है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें भी हमें x का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर x वाला है ना इसको एक साइड करेंगे और जो अंक वाला है ना उसको उस पार बराबर को उस पार भेज देंगे। तो इसको हम ज्यों कहते हैं पहले इसी तरह से छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बराबर है ना तो हम बराबर का चिन्ह देंगे और यह जो 10 है ना बराबर के उस पार भेजेंगे। तो यह 10 अब बराबर के इस पार आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस है तो यह बन जाएगा +10। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 का कुछ वैल्यू तो होता नहीं है, ठीक, तो इसलिए हम 0 को छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर भी हमें x का मान निकालना है और यह वाला प्रश्न भी बिल्कुल इस तरह से बन गया है ना। तब x का मान यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, x बराबर ऊपर लिखेंगे 10 और यह 2 इसके साथ गुणा में है तो बराबर किस पर आएगा, तो भागा में हो जाएगा यानी कि नीचे हो जाएगा। तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल कर के आ गया इस तरह से, x बराबर 5 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस तरह के समीकरण को भी बहुत ही आसानी से और मजे मजे में बना सकते हैं। अब तीसरा समीकरण समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है 5x + 8 बराबर 13। इसमें भी हमें सबसे पहले यह काम करना है कि x वाले को एक तरफ करना है और अंक वाले को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर है ना x वाला 5x, तो इसको हम ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं। उसके बाद बराबर, उसके बाद क्या है 13 है तो 13, उसके बाद यह +8 है ना तो यह बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -8 इस तरह से, ठीक। अब क्या करेंगे, तो यह वाला जो है ना इसको ज्यों कहते हैं अभी हम लिखेंगे, उसके बाद बराबर और इसको हम जरा घटा देंगे। तो देखिए 13 में 8 घटेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 5। अब हमें x का मान निकालना है तो x का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x, उसके बाद बराबर यह 5 ज्यों का त्यों और यह जो है 5 इसके साथ गुणा में है तो 5 को हम उस पार भेजेंगे बराबर के, तो यह भी आ जाएगा भागा में। 5 से 5 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया है x बराबर 1। तो इस तरह से हम इस प्रकार के समीकरण को भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चौथा समीकरण को समझते हैं और यह वाला समीकरण ना सबसे अलग है। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरह से चिन्ह देना है और यह तो हमें मालूम ही है कि किसी भी समीकरण में हमें क्या करना होता है, तो हमें x का मान निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ रखेंगे और अंक वाले को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 4x, यहाँ पर 4x ज्यों कहते हैं। अब x वाला एगो यहाँ पर है तो इसको भी हम इसी के पास ला देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ कौन सा चिन्ह है, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके साथ प्लस का चिन्ह है और यह बराबर किस पर आएगा, तो यह हो जाएगा -x। अब देखिए x वाला तो सारा एक साथ आ गया। अब हम अंक वाले को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बराबर, उसके बाद जो बराबर के बाद जो अंक है ना उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर है ना 6 प्लस में है ना तो इस पर आएगा तो हो जाएगा -6 इस तरह से। अब हमें इसी को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर है 4x - x, माने कि 4 गो x मतलब हम एगो x घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 गो x। फिर बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 15 और 15 मतलब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। अब क्या करना है, हमें x का मान निकाल देना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9/3। तो 3 से 9 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 3 और यही हो गया इसका राइट आंसर।